भारत के लिए कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है हमेशा कि जी पहले आप टेररिज्म रोकें और वो सारी चीजें अपनी ठीक करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। जैसे कि अपडेट करें आपको, वजीर दाखिला राना सना और अहल खाना ने तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए हैं। तहाइफ में 5 कीमती पिस्तौल और 1 मोबाइल शामिल है। बात जो है ये बिल्कुल झूठ है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो यही है कि पाकिस्तान के बेशतर मामला जो हैं 80% वो झूठ पे खड़े हैं। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स मुतारिफ कराने का फैसला। 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के डिजिटल बॉन्ड्स की तजवीज दी गई है, वरना बात करने के लिए भारत तैयार नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें? किस्सा खत्म करें, काफी हालात ठीक हो जाएंगे, अरेस्ट करके उनको दे दें कि लो तुम्हारे मुजरिम है, तुम जानो और ये जाने। देखिए, भारत भी जो है ना वो चीजें लेता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है अब उनको पता है और हमें पता है कि डिस्कशन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहली बात है कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें, अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखिए, आपकी जब हालात बेहतर होते हैं तो नजदीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। सो ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाए वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी। सो हमारी लीडरशिप को थोड़ा सा इस एंगल से सोचने की जरूरत है। नहीं सर, इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या करना है इनका? अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा, ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब, कानून से पहुंचा देने बंदा है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फलां एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस है वो दे दें, तो वो कहे जी ठीक है आपको दे दें। ऐसे थोड़ी देते हैं लोग। लेकिन सर, हाफिज सईद का तो दुनिया को पता है, और खुद भी अगर हाँ, 30-31 साल की सजा बोल रहे हैं तो सर नहीं, घर में मतलब हाउस अरेस्ट किया हुआ है, घूम रहा था बाहर वो। उसको हाउस अरेस्ट नहीं किया हुआ, उसके ऊपर केस चला है। आप जाके केस देखें उसका, उसके ऊपर केस चला हुआ है, पनिशमेंट हुई हुई है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। तो अब ये तो नहीं है कि कल को हुकूमत एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं उस बंदे के, वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उससे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं। सो इंडिया की अगर हम बातें मानने शुरू कर दें और कहें जी कि जो वो कह रहे हैं वो करना शुरू कर दें तो दो दियां नहरा बह जाएंगी, तो फिर इंज कर लेने मैडम अगर आप कहती हैं। लेकिन सर, अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना। हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए मैंने सर। क्या कहा है? तो सर आप कह रहे कि नहीं, हम मतलब हम उन्हें सजा दे रहे हैं। सर क्या सजा दे रहे हैं? अगर उनके मुजरिम है, वहां पे जाके टैक्स हुए। दो चीजें हैं। देखिए आप गलत इसको रंग दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि एक बंदे के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267
इट मीन्स इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसको उन्होंने किया हुआ, ठीक है। मैं इस पे एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बात कर चुका हूँ और बड़े मीडिया पे कर चुका हूँ कि हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, बड़ी दफ़ा बात की है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर केस चल रहा है पाकिस्तान की अदालत में, उसको पाकिस्तान के कानून के तहत सज़ा मिली हुई है, उसको अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि उसको भारत के हवाले कर देना चाहिए, मैं इस सोच को, इस फिक्र को या इस नज़रिए को अगर भारत कहता है, मैं सब्सक्राइब नहीं करता। मैं सब्सक्राइब ये करता हूँ, एक बंदा कहीं पे इन्वॉल्व है, मैं उसको लायबिलिटी कह रहा हूँ, स्टेट उसको इस्तेमाल करती रही है, वो समहाउ यूज़ होता रहा है, उसने नुकसान किया पाकिस्तान का, वो जिहाद में मुलव्वस रहा है, स्टेट की उस वक्त पॉलिसी थी, फिर नहीं रही, और आज स्टेट उसको पनिशमेंट कर रही है, स्टेट ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर केस चलाए हैं। तो दैट्स व्हाट द स्टेट कैन डू। ये नहीं है कि आप अपने बंदे को किसी ने जो है उसको चौक में लटका दें, आप उसको ऊपर अगर सजाए मौत बनती है सजाए मौत दें, अगर उसके ऊपर उम्र कैद बनती है तो उम्र कैद दें, लेकिन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो एज पर इंटरनेशनल लॉ उसको जो पनिशमेंट होनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि आप कहें जी कि फ़लाँ मुल्क कह रहा है कि इसको ऐसे सज़ा दें, दूसरा मुल्क कह रहा है ऐसे सज़ा दें, तीसरा मुल्क कहेगा हमारे वाले करें, चौथा मुल्क कहेगा नहीं। द स्टेट नीड्स टू टेक द एक्शन, एंड स्टेट ने एक्शन लिया हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। या उसकी बुनियादें झूठ पे खड़ी हैं या उसको झूठ की बुनियाद पे चलाया जा रहा है। मसलन यही बात जो आपने की कि एक ही वक्त में आज़ाद हुए हैं, ये तो जाहिर है आपने एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की डेट थी, तो हम आज़ाद हो गए एक ही वक्त में। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है, और आखिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। 14 अगस्त को जो कुछ हुआ था उसमें आप ये देखें कि जो मुल्क बना था जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हल्फ उठाया था वो आपने पढ़ा है? उस हल्फ में जो है वो क्या लिखा हुआ था कि मैं क्वीन ऑफ बरतानिया का वफादार रहूंगा। वही हल्फ जो है जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर उठाता है, लिखा लगाया हल्फ, या वही हल्फ जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उठाता है वेस्टमिनिस्टर में। अभी ये जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो हल्फ इन्होंने उठाया, बिल्कुल यही हल्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हो गए थे? आप आज़ाद हुए थे 1954, 1954। उसकी वजह यह है कि 1954 को जो आपकी फौजों का कमांडर इन चीफ था वो ब्रिटिश था। तो जब आपकी फौज जो है वो बरतानिया की कमांड में है, जब आपका गवर्नर जनरल, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्वीन से वफादारी का हल्फ उठाता है, जब आपके सारे कवानीन जो हैं वो वही हैं जो बरतानिया के बनाए हुए कवानीन हैं, और जब आपके मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और आप 1935 का जो ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन है जो है उसकी बुनियाद पे तमाम अफेयर चला रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है हम आज़ाद हैं? इसमें अगर आप इस बात को इतना इसको पॉलिटिकली अगर आपको इसका यकीन नहीं आता है तो आप जो है वो जस्टिस मनीर जैसे जजों के डिसीजन देख लें, जिन्होंने कोर्ट में उस वक्त ये डिसीजन दिए थे कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, बल्कि ये हुकूमत बरतानिया की अमलदारी में है।